देश में कोई भी ऐसी सरकार कभी ना बन पाए जो संविधान के खिलाफ हो, जैसे आरएसएस और बीजेपी संविधान की धज्जियां उड़ा के सरकार बनाए हुए आज भी एजेंट्स आरएसएस अपनी सब पॉलिटिकल पार्टीज में घुसा दे, हम वॉचडॉग बन के हम खड़े रहेंगे ताकि आरएसएस के संविधान के विरोधी एलिमेंट्स को उन पार्टियों से भी आइडेंटिफाई करके निकलवाएं। ये हमारी जिम्मेदारी है। जो इंडिया गठबंधन भी है वो भी हमारे साथ आ जाए, तब भी अगर ईवीएम है तो हम चुनाव नहीं जीत पाएंगे। ईवीएम को हटाना भी इस देश की उतनी ही बड़ी जरूरत है जितना हम सब लोगों का परिवार में इकट्ठा होकर आरएसएस और बीजेपी को हटाना। उसके लिए हम लोग ईवीएम भी हटाएंगे और ये परिवार आरएसएस और बीजेपी को भी और उसके सोच रखने वाले सभी अनासिर को परमानेंटली देश से खत्म करेंगे ताकि वो दोबारा कभी भी सरकार ना बनाने। स्टूडेंट के लीडर्स, नौजवानों के लीडर्स, किसानों के लीडर्स जो आज आके जो परिवार बना है आज, वो बहादुर लोगों का, ईमानदार लोगों का, जो अपनी जान हथेली पर भी लेके देश बचाने का काम करेंगे, संविधान बचाने का काम करेंगे, शिक्षा बचाने का काम करेंगे। ये उन लोगों का परिवार बना है। इसका मकसद दो फोल्ड है, और वो मकसद एक ही है कि इस देश में कोई भी ऐसी सरकार कभी ना बन पाए जो संविधान के खिलाफ हो, जैसे आरएसएस और बीजेपी संविधान की धज्जियां उड़ा के सरकार बनाए हुए आज। ये लोग वो है, ये परिवार वो है जो ना सिर्फ बीजेपी को हराने के लिए काम करेगा, बल्कि ये भी इंश्योर करेगा कि जो समाज के वीकर सेक्शंस हैं, एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटीज के लोग हैं, उनके हक अधिकार भी साथ के साथ पैरेलली सुरक्षित किए जाएं। ऐसा ना हो कि लोग छोटे टाइम के फायदे के लिए, कि इस बार तो ऐसा है कि बीजेपी को किसी भी कीमत पे हरा लिया जाए, अगली बार देखा जाएगा। और ये अगली बार कभी आती नहीं है, क्योंकि अगली बार वो 5 साल बाद फिर आएंगे पूरी ताकत से, अगर इन्हें हटा नहीं गया भी तो भी। तो इसलिए एक पहल ऐसी बहुत ज़रूरी है जो परिवार बने। वो परिवार आज बनने की कगार पर है। मैं समझता हूँ वो परिवार बन भी गया है, बन भी चुका है। और ये परिवार इंश्योर करेगा कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, चाहे उसके हाई कमांड के चारों तरफ भी आरएसएस अपने एजेंट ना घुसा दे, अपनी जो उसकी आइडियोलॉजी है संविधान के हिसाब से उसको डाइल्यूट ना कर पाए। ये हम उस तरह के वॉचडॉग बनना चाहते हैं। किसी भी हालत में, किसी भी कीमत पे, चाहे कितने भी एजेंट्स आरएसएस अपनी सब पॉलिटिकल पार्टीज में घुसा दे, हम वॉचडॉग बन के हम खड़े रहेंगे ताकि आरएसएस के संविधान के विरोधी एलिमेंट्स को उन पार्टियों से भी आइडेंटिफाई करके निकलवाएं। ये हमारी जिम्मेदारी है। अगर ऐसा नहीं होगा तो हम लोग नी जर्क रिएक्शन करके एक बार बीजेपी को हराते हैं, उसके बाद फिर दोबारा वो ज़्यादा ताकत से आते हैं और उससे ज़्यादा जुल्म करते हैं। तो ये देश के हित में जो परमानेंसी आएगी ना, और परमानेंटली आरएसएस और बीजेपी जैसे जो ताकतें हैं, जो परमानेंटली बाहर करने का जो रास्ता है, वो यही रास्ता है। इसके अलावा कोई रास्ता, हम सब लोगों ने बैठ के इतना सर खपाया कि क्या कोई और भी रास्ता निकल सकता है। तो सभी ये लोग बोलते हैं कि बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर तक आरएसएस के लोग बैठे हुए हैं, तो उनको कौन पकड़ेगा? उनको ये फ्रंट पकड़ेगा, ये परिवार पकड़ेगा और सब पॉलिटिकल पार्टी को मजबूर करेगा संविधान के रास्ते से चले। हम लोग 2 दिन के अंदर एक और क्लोज डोर मीटिंग करने वाले हैं। ये परिवार बन चुका है। इस परिवार की ये भी आज मौलाना और सब लोगों ने हमने फैसला किया है कि हम लोग कितना भी बड़ा परिवार बना लें, चाहे जैसा मौलाना ने कहा है जो इंडिया गठबंधन भी है वो भी हमारे साथ आ जाए, तब भी अगर ईवीएम है तो हम चुनाव नहीं जीत पाएंगे। देश के जितने आंदोलन चल रहे हैं, देश के जितने आंदोलन इतने चल रहे हैं, कोई और सरकार जो वोटों से जीतना चाहती या वोटों से जीतने की कोशिश भी करती, वो किसी भी हालत में, किसी भी कीमत पे नज़रअंदाज नहीं करती। ये डॉक्टर रितु खड़ी है, वो किसान बैठे हैं, ये ईवीएम का इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है। तो आप लोगों को ये ध्यान रखनी चाहिए बात, ईवीएम को हटाना भी इस देश की उतनी ही बड़ी ज़रूरत है जितना हम सब लोगों का परिवार में इकट्ठा होकर आरएसएस और बीजेपी को हटाना। उसके लिए 2 आंदोलन, एक कल 25 तारीख को है, हम सब उसमें जाएंगे, और एक यूनिवर्सिटी में जो आंदोलन चल रहा है वो भी सब, ईवीएम का तो मुद्दा सबने समझ लिया है ना। कितनी भी ताकत लगा लें हम, ईवीएम के बगैर तो हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। अगर ईवीएम रही तो 26 तारीख को भी डॉक्टर रितु के प्रोटेस्ट में भी सब लोग आएँ। हम लोग ईवीएम भी हटाएंगे और ये परिवार आरएसएस और बीजेपी को भी और उसके सोच रखने वाले सभी अनासिर को परमानेंटली देश से खत्म करेंगे ताकि वो दोबारा कभी भी सरकार ना बनाने।